हेलो फ्रेंड्स। जो चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, उनकी 2 टाइप हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। अब जो टाइप 3 है वो भी स्टार्ट तो कर दी थी लास्ट लेक्चर में, लेकिन उनका जो सिर्फ एक ही सम हमने लिया था। एक्चुअली तो इसमें कुछ टाइप जैसा है नहीं, लेकिन जो भी इक्वल प्रॉपर्टीज वाला सम है, मतलब एक ही तरह का जो तरह की मेथड से वो जो सम सोल्व हो सकते हैं, उनको मैंने अपने हिसाब से 4 टाइप्स में बांट दिया है। तो टाइप 3 है, इसमें तो क्या है कि हमने ऑलरेडी टाइप 3 में टोटल सम कितने थे पहले ये बता दूं। टाइप 3 में जो एक्सरसाइज 4.1 है यहाँ पर, उसमें से कौन कौन से सम टाइप 3 में आते हैं। 3 है, 9 है, 10, 11, 13, 14, 16 एंड 17। हमने सम नंबर 3 तो ऑलरेडी कर लिया है लास्ट लेक्चर में। तो अब सम नंबर 9 से स्टार्ट करता हूँ। जितना भी हो सके इतना कर देता हूँ, बाद में जो बचेगा वो आप कर लीजिए, राइट। क्योंकि ये टाइप में सभी एक जैसे ही सम है। सम नंबर है 9, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/2n इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2n। मेथड तो आपको पता है कि हमें ये जो प्रूव करना है वो मैथमेटिकल मतलब इंट्रोडक्शन, जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है उसके उस रूल्स के हिसाब से ही प्रूव करना है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है वो कौन सा है, मतलब रूल क्या है। पहले तो n इज इक्वल टू 1 लेना पड़ता है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल हो जाता है दोनों में, तो ये n इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब P1 इज ट्रू। दूसरी बात क्या है कि n इज इक्वल टू k के लिए हमने ये एज्यूम करना पड़ता है कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है। और n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें ये प्रूव करना होता है। n इज इक्वल टू k के लिए हमने फॉर n इज इक्वल टू k दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ऐसा हमें एक्सेप्ट करना है, मतलब वो हमें एक्सेप्ट कर लेना है। और n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये स्टेटमेंट सही है ऐसा प्रूव करना है, राइट। तो पहले तो मैं Pn एज्यूम कर लेता हूं इनको, वो तो पहला स्टेप कॉमन है कोई भी सम में। इस चैप्टर में एक ही रूल है, उस रूल के हिसाब से सभी सम प्रूव करने होते हैं। तो स्टेप 1, टेक n इज इक्वल टू 1। स्टेप 1 में n इज इक्वल टू 1 पहले आप ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड चेक कीजिए तो वो 1/2 मिलेगा, क्योंकि जब n इज इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/2 मतलब ये फर्स्ट 1/2 ही मिलेगा। राइट हैंड साइड क्या मिलता है, राइट हैंड साइड में तो n इज इक्वल टू 1 पुट करके दिखाना पड़ेगा, 2⁻1 मतलब 1 माइनस 1/2 इट इज़ 1/2। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, सो P1 इज ट्रू। मतलब इस स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए सही है, राइट। अगर P1 इज ट्रू होता है तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर P1 इज नॉट ट्रू देन राम नाम इज ट्रू, मतलब सम की यहाँ सम समाप्त हो जाएगा, राइट। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या है, सपोज मतलब एज्यूम दैट Pk इज ट्रू। यह हमें एज्यूम करना है। एज्यूम करना है इसका मतलब यह है
कि जो पी एन लिखा है ना वही फिर से लिखना है, लेकिन पुट के इंस्टेड ऑफ एन, बस इतना ही करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, एज्यूम दैट पी के इज ट्रू, हम एज्यूम कर रहे हैं, मतलब हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये के लिए सही है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लिखना पड़ता है। लेकिन फर्क क्या रहेगा, सिर्फ एन नहीं लिखना, के लिखना बस, राइट। राइट डाउन के इंस्टेड ऑफ एन, दोनों साइड लिख दिया मैंने, 2 हो गया। अब मुझे क्या करना है, स्टेप 3, स्टेप 2 और स्टेप 3 वैसे तो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही इंटरकनेक्टेड है। क्या कि दोनों बहुत ही कनेक्टेड है, क्योंकि स्टेप 3 में हमें n इजिकल टू के प्लस 1 के लिए, फॉर n इजिकल टू के प्लस 1 हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है। यहां पर हम n इजिकल टू के प्लस 1 के लिए प्रूव करना चाहते हैं। तो प्रूव करना जब चाहते हैं कोई भी स्टेटमेंट, तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही लिखा जाता है, राइट हैंड साइड थोड़ी लिखते हैं हम। राइट हैंड साइड तो हमें प्रूव करना है, मतलब लाना है, पाना है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ही लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, के प्लस 1 के लिए, के लिए तो आपको पता था लेफ्ट हैंड साइड कहाँ तक है, 2 तक है, यहां तक तो आप जानते थे। ये पी के की राइट हैंड साइड है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ही लिखते हैं। पर ये जो यहां तक था ना, जो टोटल, वो n इजिकल टू के लिए था, मतलब ये n इजिकल टू के प्लस 1 के लिए आपको लिखना है, तो यू हैव टू एड वन मोर टर्म। तो यहाँ 2 है, तो 2 के प्लस 1, तो ये राइट हैंड साइड तो हो गया के प्लस 1 के लिए, फॉर n इजिकल टू के प्लस 1 के लिए ये राइट हैंड साइड हो गया, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड हो गया। आपको अब यहां पर लाना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या लाना है, क्या प्रूव करना है आपको, वो तो पता चाहिए ना। तो मैं आपको एडवांस में बता देता हूं कि क्या लाना चाहिए। देखो, पी के में लेफ्ट हैंड साइड यहां तक है और राइट हैंड साइड ये है, तो के प्लस 1 के लिए तो हमने सिर्फ राइट हैंड साइड ही लिखी है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ही लिखी है। राइट हैंड साइड को हमें लाना है, तो राइट हैंड साइड में कौन सा टर्म आ जाना चाहिए, तो ये जो पी के लिए राइट हैंड साइड है उसमें इतना चेंज होना चाहिए, 2 के प्लस हो जाना चाहिए, क्योंकि हम के प्लस 1 के लिए प्रूव करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा मिल गया यहाँ सिंप्लीफिकेशन करके, तो ये सम प्रूव हो जाता, तो ये सम प्रूव हो गया, राइट। तो पहले हमें ये ट्राई करना है कि मैं आपको ये राउंड सर्कल फिर से दिखाऊंगा जब सम खत्म होगा, तो कि मैंने ये जो असम्पशन किया था वो सही था या नहीं। देखो, अब मैं यहां तक तो मुझे पता है, ये जो मैं अंडरलाइन करता हूं ना, रेड अंडरलाइन, ये रेड अंडरलाइन मैंने की है ना, जो रेड लाइन की है वहां तक की वैल्यू क्या है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/2 के इज इक्वल टू, तो है हम जानते हैं 1 माइनस 1/2 के। तो मैं इतना लिख देता हूं, कितना है 1 माइनस 1/2 के। यहाँ मैं इतना जानता हूँ, इसका टोटल जानता हूँ, देखो है ना। अब ये मैंने नया टर्म ऐड किया है 1/2 के प्लस 1, जो के प्लस 1 के लिए ऐड करना था लेफ्ट हैंड साइड में। अब मुझे इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, 2 के इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है। अब इस दोनों टर्म में से मैं सिर्फ क्या करूंगा, 1/2 के कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा 1 माइनस 1/2 बचेगा। 1 माइनस 1/2 मतलब 1 माइनस 1/2 के, ये हो जाएगा 1/2। अब ये 2 के है और 2 है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 के प्लस 1 हो जाएगा ना। अब मैं वो राउंड दिखा देता हूँ, ऐसा मैंने बोला था ना कि इतना आ जाना चाहिए। अब क्या आया, देखो ये देखो, ये मैंने पहले से ही बोला था कि ये टर्म आ जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एम है, वो हम पाना चाहते हैं। तो पहले से ही पता होना चाहिए, तब जाके तो आप रुकेंगे ना।
तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड आ गया। सो अब ये सम कंक्लूड करते हैं क्या मिलेगा इसमें। तो यहाँ पर पी के प्लस वन इज ट्रू ऐसा प्रूव हुआ, राइट। हमने क्या एज्यूम किया था, पी के इज ट्रू, यहाँ पर हमने एज्यूम किया था और क्या पाया, पी के प्लस वन इज ट्रू। तो ये तो जो ये रूल है 2 और 3, मतलब स्टेप 2 और 3 दोनों का एक कॉम्बिनेशन मिल गया। अब कंक्लूजन क्या आएगा, हम क्या लिख सकते हैं, हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन right, Pn is true for all n belongs to n। तो सम नंबर 9 यहां पर प्रूव हो गया। अच्छा, अब सम नंबर 11 करते हैं। ये जो सम है वो 4.1 का ही है। 1/123 प्लस 1/234 प्लस 1/345 प्लस लास्ट टर्म मतलब एन वाला टर्म है एन प्लस वन nth टर्म, ये है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इसकी क्या है, एन प्लस 3 जो हमें प्रूव करना है। ये स्टेटमेंट है पूरा, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं वो हमें वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में तो क्या ही होता है, वेरीफाई करना होता है कि ये सही है या नहीं। तो ये सही है या नहीं वो चेक करने के लिए 3 स्टेप है हमारे पास। टेक n इज इक्वल टू 1 एंड सो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन वी कैन से P1 इज ट्रू। नाउ टेक स्टेप नंबर 2, एज्यूम दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, मतलब pk इज ट्रू, एंड देन राइट डाउन द फुल स्टेटमेंट with k। Go for step number 3, take n is equal to k plus 1। n is equal to k plus 1 के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है और राइट हैंड साइड उसकी जो है आपको पहले उसका माइंड में बिठा लेना चाहिए कि राइट हैंड साइड कौन सी आएगी। जो भी आएगी वो आपको पहले से ही तय कर लेना और बाद में जैसे वो दिखे राइट हैंड साइड लिख दो, ठीक है। तो पहले तो मैं Pn, ये जो यहाँ पर सीरीज है ना, वो सीरीज आपको चैप्टर नंबर 9 में ऐसा जो 1 2 3 अलग अलग दिया है, उसका मतलब क्या होता है कि ये इसका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है और nth टर्म है। nth टर्म जो भी है उसमें अगर आप n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3, मतलब 1 2 3 मिल जाएगा। मतलब पूरा एक बंच आपको फर्स्ट बंच मिलेगा। अगर आप जो nth टर्म है इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो आपको फर्स्ट बंच पूरा मिल जाएगा। अगर n इज इक्वल टू 2 यहाँ पर पुट करते हो तो ये सेकंड बंच आपको मिल जाएगा। तो इसको अलग अलग ही रखना है, 2 3 जा 6 4 जा ऐसा नहीं कर देना। अगर n इज इक्वल टू 3 यहाँ पर पुट करोगे तो थर्ड बंच मिलेगा। अगर 4 पुट करोगे तो अभी फोर्थ बंच भी आ जाएगा। मतलब आप आगे आगे चल सकते हैं। पहले तो मैं ये जो पूरा दिया है उसको मैं Pn स्टेटमेंट को मैं Pn उसका एज्यूम कर लेता हूँ, मतलब उसका नाम दे देता हूँ एक। ये जो 1/n प्लस 1 स्टेटमेंट तो हम एज्यूम करते हैं Pn, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लिखना पड़ता है। राइट
अब स्टेप 1 से आगे बढ़ेंगे। स्टेप 1 में टेक n इज इक्वल टू 1, फाइंड लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या मिलेगा 1/1, 2, 3 मतलब 1/6। जब जरूरत हो तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। राइट हैंड साइड फाइंड कर लो। राइट हैंड साइड में इतना है n प्लस 1, 1 प्लस 3 मतलब 4 हो जाएगा। यहाँ 4 है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, मतलब मिलेगा 4 कैंसिल, 1/6 ही मिलेगा। सो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो हो गया। तो मतलब क्या मिला, मतलब क्या हम कह सकते हैं P1 इज ट्रू। P1 अगर ट्रू आ जाता है तो आपको कंपल्सरी आगे बढ़ना पड़ेगा। नाउ स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, एज्यूम दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर राइट फॉर n इज इक्वल टू k। एज्यूम दैट स्टेटमेंट इज ट्रू मतलब pk इज ट्रू। आपको एज्यूम करना है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, सो pk इज ट्रू। अब pk इज ट्रू आपने एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट कर लिया है तो क्या है, n इज इक्वल टू k यहां पर आपको पुट करना पड़ेगा, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, क्योंकि आप n इज इक्वल टू k के लिए पूरा स्टेटमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। pk हो गया 1/1, 2, 3 प्लस 1/2, 3, 4 प्लस 1/3, 4, 5 अप टू 1/k प्लस 1, k प्लस 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है k प्लस 3/4 k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इतना है। अब आपने k प्लस 1 सॉरी n इज इक्वल टू k के लिए तो स्टेटमेंट एक्सेप्ट कर लिया है। अब स्टेप 3 में क्या होगा, उसमें थोड़ा फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 राइट डाउन लेफ्ट हैंड साइड। अब n इज इक्वल टू k के लिए लेफ्ट हैंड साइड यहां तक है, ये तो इसकी राइट हैंड साइड है। n इज इक्वल टू k के लिए मतलब pk इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ pk इज दिस एंड इट इज द राइट हैंड साइड ऑफ pk। यहां पर हमें क्या करना है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ लिखना है। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के लिए यहां तक तो जाना ही पड़ेगा, k तक तो जाना ही पड़ेगा ना, तब k प्लस 1 मिलेगा। अगर 6 तक जाना है तो पहले 5 तो क्रॉस करना पड़ेगा। तो यहां पर है 1/k प्लस 1 k प्लस 2 और आपको एक टर्म आगे बढ़ना है, k प्लस 1 के लिए लिखना है। तो यहाँ k है ना तो k प्लस 1 लिख दो, यहाँ k प्लस 1 है तो k प्लस 2 लिख दो। k की जगह पर k प्लस 1 लिखना है तो k प्लस 3 लास्ट टर्म, k प्लस 2 है तो k प्लस 3 आ जाएगा। मतलब ये जो यहाँ तक तो n इज इक्वल टू k है, मतलब pk की जो बाउंड्री यहाँ तक है। n इज इक्वल टू k के लिए अगर ये लिखना है तो यहाँ तक लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको k प्लस 1 के लिए लिखना है तो आपको 1 स्टेप यू हैव टू गो मोर अहेड जाना पड़ेगा। अब ये तो मुझे रखना पड़ेगा पेज, क्योंकि रेफरेंस के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब ये जो आगे बढ़ेंगे तो मैं ये रखता हूँ आपके सामने। यहाँ तक हमने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड राइट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो रेड पेन का यूज़ करना पड़ेगा, या जो मैं डॉटेड लाइन करता हूँ रेड, यहाँ तक का टोटल मुझे मालूम है कितना है, k प्लस 3 अपॉन 4 k प्लस 1 k प्लस 2 इतना है ना। यहाँ तक का टोटल तो इतना ही है।
तो फ्रॉम स्टेप नंबर 2 हम लिख सकेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी कंटिन्यूस है, कितना लिखेंगे के प्लस 3 अपॉन 4 के प्लस 1 के प्लस 2 इतना लिख देंगे। और जो हमने ये वन टर्म ऐड किया है वो भी लिखना पड़ेगा ना, प्लस वो जो हमने ऐड किया है यहाँ तक तो ठीक है, जो रेड लाइन थी यहाँ तक तो ठीक है। ये जो टर्म हमने ऐड किया वो हम ऐड करेंगे यहाँ पर, तो कितना है 1 अपॉन के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3। अब ये जो पूरा एलसीएम में ले लेता हूँ, 4 के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 एलसीएम है, तो यहाँ तो ये 4 के प्लस 1 के प्लस 2 इस के इंटू के प्लस 3 के नीचे तो है, यहाँ तो डिनोमिनेटर में इतना है तो सिर्फ के प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ के प्लस 3 है और एक के प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ तो पूरा के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 तीनों ब्रैकेट है तो सिर्फ 4 से ही मल्टीप्लाई होगा। अब के स्क्वायर आपको याद रखना है ना, कहाँ तक आपको क्या लाना है वो तो तय करना भूल गया, कर लेते हैं पहले तय, बाद में ही आगे बढ़ेंगे। कितना लाना पड़ेगा तो चेक करो, पी के कितना था, इतना था ना, पी के जो था उसकी राइट हैंड साइड इतनी थी। उस राइट हैंड साइड में अगर आपको के की जगह पर के प्लस 3 अप्लाई कर दो, मतलब पुट कर दो, जितना भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ के प्लस 1 में लिख देता हूँ, जहाँ भी ये जाने दो, तो के प्लस 1 मिल जाना चाहिए, यहाँ पर के प्लस 4 मिल जाना चाहिए, यहाँ पर 4 के प्लस 2 मिल जाना चाहिए, ये और के प्लस 3। ये हमारा जो मैं बॉक्स करता हूँ ना, वो बॉक्स हमारा एम है, वो वहाँ तक में जाना है, राइट, वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 प्लस 4 अपन 4 के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3। अब उसका थोड़ा के क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4 अपन 4 के प्लस 1 के प्लस 2 और के प्लस 3। तो इसका मुझे फैक्टर निकालना पड़ेगा। फैक्टर तो वैसे तो कोई डायरेक्ट फैक्टर नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या पाना है, मुझे क्या लाना है। मुझे नीचे क्या लाना है, के प्लस 2 के प्लस 3 और 4, तो मस्त के प्लस 1 मुझे नहीं चाहिए नीचे। अच्छा, डिनोमिनेटर में के प्लस 4 तो चाहिए, के प्लस 1 चाहिए, के प्लस 4। के प्लस 4 यहाँ से कॉमन मिल जाए, ऐसे इस तरह से हमें फैक्टर यहाँ लाना पड़ेगा। के प्लस 4 न्यूमरेटर में चाहिए, उस हिसाब से यहाँ फैक्टर लेना है। तो के क्यूब प्लस 4k स्क्वायर, राइट, मैंने 6k स्क्वायर नहीं लिखा, 4k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर कर दूंगा। प्लस यहाँ 9k है तो मुझे 8k करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे k प्लस 4 तो कॉमन चाहिए ही, और 8k प्लस k मतलब 9k हो गया इज प्लस 4। अब देखो आप, मैंने कुछ क्वेश्चन में चेंज नहीं किया। ये 4k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर मतलब 6k स्क्वायर यहाँ आ गया। ये 9k है तो मैंने 8k प्लस क्या कर दिया, तो 9k भी आ गया। अब ये 3 बंच मिल गए, इसमें से फर्स्ट 2 में से मैं k स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो k प्लस 4 मिलेगा। यहाँ पर 2k कॉमन ले लेता हूँ तो ये भी k प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ से 1 कॉमन ले लेता हूँ तो ये k प्लस 4 हो जाएगा। तो तीनों फैक्टर में से k प्लस 4 तो कॉमन है, तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, यह परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। उसका फैक्टर क्या मिलेगा, k प्लस 1 होल स्क्वायर बराबर है। अब ये जो फैक्टर मुझे मिला है k प्लस 1 होल स्क्वायर और k प्लस 4, जो न्यूमरेटर का फैक्टर इतना मिला है, राइट। और नीचे क्या है, 4 k प्लस 1 k प्लस 2
और k प्लस 3। वन टाइम k प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो k प्लस 1 मिलेगा, k प्लस 4 अपॉन 4 k प्लस 2 और k प्लस 3 बचेगा। अब मेरा बॉक्स देखिए जो मैंने आपको पहले से बताया था वो देख लीजिए, और ये भी देख लीजिए, ये जो पहले से बताया था, ये जो हमने प्रूव करके दिखाया। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तब आ गया, मतलब ये राइट हैंड साइड हमारा मिल गया, जो राइट हैंड साइड ऐसा होना चाहिए। सो पी के प्लस 1 इज ट्रू। तो हम कह सकते हैं सो पी के इज ट्रू हमने एज्यूम किया था, क्या पाया, पी के प्लस 1 इज ट्रू, ऐसा हमने प्रूव कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू hence by the principle of mathematical induction, Pn is true for all n belongs to n, right? तो ये सम भी प्रूव हो गया। अब जो सम हम थर्टीन सम लेंगे, अब थोड़ा डिफरेंट है। वन प्लस 3/1, 1 प्लस 5/9, 1 प्लस 7/9, ये मल्टीप्लिकेशन में है, और यहाँ 1 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन n स्क्वेयर है। हमें क्या प्रूव करना है, n प्लस 1 स्क्वेयर, ये सब प्रूव करना है। मतलब ये स्टेटमेंट है, उसने तो बोल दिया कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, सब प्रोडक्ट इज इक्वल टू n प्लस 1 होल स्क्वायर ही है, उसने तो कह ही दिया है। लेकिन हमारे पास उसको प्रूव करने के लिए कोई पहले तो चारा नहीं था, लेकिन ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आ गया तो हम क्या करते हैं, पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाता है, तो हम बोलते हैं P1 इज ट्रू। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू k के लिए ये स्टेटमेंट सही है ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, और बाद में स्टेप 3 में फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, k प्लस 1 टर्म तक जाते हैं, मतलब k तक तो है ही हमारे पास, k प्लस 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और उसका राइट हैंड साइड हम k प्लस 1 के लिए प्रूव कर देते हैं। तो इस तरह ये जो सिस्टम, मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन है, जो ये सिस्टम बनाया है वो सिस्टम, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, उस हिसाब से हम ये सभी स्टेटमेंट सही है या गलत ये हम प्रूव कर सकते हैं। प्रोसीजर में Pn पहले तो लिख लेना चाहिए, स्टेटमेंट का एक नाम यही है, सारे मल्टीप्लिकेशन में है, उसका राइट हैंड साइड n प्लस 1 स्क्वायर है। अब लेफ्ट हैंड साइड मतलब स्टेप नंबर 1, टेक n इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा, 1 प्लस 3/1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। राइट हैंड साइड क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड में तो n प्लस 1 स्क्वायर है, तो 1 प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी 4 हो जाएगा। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यहाँ पर मिलता है। सो P1 इज ट्रू। अगर P1 ट्रू है तो n इज इक्वल टू k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है ऐसा हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, राइट। सो एज्यूम दैट
assume that pk is true. अब pk इज ट्रू मतलब n इज इक्वल टू k के लिए ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, ऐसा हम एक्सेप्ट करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लिखना पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा, हमें k लिखना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ n। जहां भी n है pn में वहां क्या लिखना पड़ेगा, k लिखना पड़ेगा। लेकिन लिखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों, ये ख्याल रखना, क्योंकि हम पूरा स्टेटमेंट k के लिए सही है, ट्रू है, वो एक्सेप्ट करते हैं। यहां पर मैंने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, कर देना चाहिए, इज इक्वल टू k प्लस 1 होल स्क्वायर। तो k के लिए लिख दिया ये स्टेटमेंट। अब स्टेप 3 में for write down this statement or the left hand side of this statement for n is equal to k plus 1। यहां तक है ना वो k के लिए है लेफ्ट हैंड साइड। आपको n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कहां तक लिखेंगे, 1/3/1 प्लस 1 प्लस 3/1, 1 प्लस 5/9, 1 प्लस 7/9 अप टू 1 प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k स्क्वेयर। यहां तक तो k के लिए है। अब k प्लस 1 के लिए जो भी लास्ट टर्म है उसमें आपको एक टर्म आगे जाना पड़ेगा, मतलब यहां जहां भी k है वहां k प्लस 1 लिखना पड़ेगा, तब आप k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट पूरा कर सकते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड साइड पूरा कर सकते हैं। यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट टर्म जो आया ना pk में, उसमें k इज इक्वल टू k प्लस 1 लिख दो। तो यहाँ पर मैं k प्लस 1 लिखूंगा तो 2k प्लस 2 मतलब 2k प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ k प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया, कितना लिख दिया, k प्लस 1 के लिए। थोड़ा दिखने में दिक्कत हो तो ये राइट हो गया। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कितना क्या हमें पाना है, वो तो पहले तय कर लेते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो यहां तक है 2k प्लस 1 अपन k स्क्वायर, क्योंकि ये pk है। ये जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी यहां तक तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि pk के लिए यहां तक था और मुझे लिखना था n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो 1 जो स्टेप है मतलब 1 टर्म है उनको बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं एक स्टेप आगे यहाँ पर चला गया। तो लेफ्ट हैंड साइड तो k प्लस 1 के लिए तो मिल गया। मुझे पाना है क्या, राइट हैंड साइड, मतलब क्या मुझे मिलेगा तो मैं मान जाऊंगा और आप मान जाओगे कि ये स्टेटमेंट सही है। तो pk में राइट हैंड साइड क्या है, k प्लस 1 स्क्वायर है ना, उसमें k की जगह पर k प्लस 1 लिख दो। यहां पर k प्लस 1 होल स्क्वायर है तो k प्लस 1 होल स्क्वायर लिख दो। तो क्या पाना है, k प्लस 2 होल स्क्वायर। ये जो साइन याद रखना, यहां तक मैं पहुंचेगा तो आपको दिखाऊंगा कि हमें ये पाना था। अच्छा, अब ये रेड डॉटेड लाइन का टर्न आ गया। यहां तक तो आपको पता है कि इतना इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट कितना है, k प्लस 1 होल स्क्वायर है। pk में देखो तो मैं लिख देता हूँ k प्लस 1 होल स्क्वायर, और जो मैंने 1 टर्म यहाँ पर ऐड किया मतलब मल्टीप्लाई किया है वो भी लिख देता हूँ, 2k प्लस 3 है और k प्लस 1 होल स्क्वायर है, राइट। अब मुझे ये जो k प्लस 1 होल स्क्वायर है और यहाँ पर मुझे एलसीएम लेना है, k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये k प्लस 1 स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, k स्क्वायर, इसका मैं एक्सपांसन करता हूँ, 2k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 3, इतना ही बचेगा। अब k स्क्वायर प्लस ये तो 2k प्लस 2k मतलब 4k हो गया, 1 प्लस 3 4 हो गया,
अब मैं उनका फैक्टर निकालता हूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर है तो k+2 हो गया। अब जो मैंने ये जिगजैग वाला डिज़ाइन आपको दिया था ये आ गया k+2। देख लीजिए दोनों का कलर भी अलग है, पहले से लिख दिया था ये तो ये आ गया, तो हम कह सकते हैं इट इज़ राइट हैंड साइड। सो P1 इज ट्रू, pk+1 इज ट्रू। अच्छा, हमने क्या एज्यूम किया था? pk इज ट्रू ऐसा हमने एज्यूम किया था। इंप्लाइज दैट pk+1 इज ट्रू, ये प्रूव हो गया। सो हेंस हम क्या कह सकते हैं? हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for all n belongs to n। तो ये भी हो गया, ये सम भी। एक्चुअली क्या है कि जो मैंने आपको टोटल सम यहाँ पर दिए थे वो कितने दिए थे? वो एग्जाम्पल यस 3, 9, 10 जो दिखा देता हूँ। ये 3 आज हो गया, 3 तो अगले लेक्चर में हो गया, 9 हो गया, 11 भी हमने कर दिया, राइट। सम नंबर 11 हो गया, और ये कौन सा सम किया हमने? लास्ट 13 भी कर दिया। अब तो 14, 16, 17 बचता है, तो आपको आप ट्राई करना, इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी, राइट। अगर दिक्कत आए तो आप मुझे फॉरवर्ड कर देना, नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा।